हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी सना करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते समय के ऊपर अपना कब्जा बिठाएं। बोलने वाले पवित्र आत्मा आप ठहरे, हम नहीं। खुदावन के पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम चलते जाएं। प्रभु जी आपकी दया और अनुग्रह को हम मांगते हैं। परमेश्वर खुदावन खुदा आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा रहे आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का वचन ये है कि परमेश्वर की उस योजना को क्या आप अपने जीवन में समझ पा रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की उस योजना को जब हम नहीं समझ पाते, पर परमेश्वर के लिए जो है सब कुछ वो संभव है जो आपसे नहीं हो पाता। परमेश्वर के पास वो सारी चीजें हैं व्यवस्थित करने के लिए। वो सब चीजों को परमेश्वर व्यवस्थित कर सकता है, अरेंज कर सकता है। हालेलुया। सो टॉपिक मेरा यही है कि परमेश्वर सब चीजों को मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। यशायाह 49 को जब हम उस पूरे उस अध्याय को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर यशायाह को बता रहे हैं कि उसने जो वो सोच रहा है उसकी सोच से भी ऊपर परमेश्वर ने उसके लिए प्लान किया हुआ है। एंड जब हम यशायाह वचन 49 उसका 6 वर्स पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यशायाह के लिए जो है वो बहुत कुछ सोच के रखा। देशों देशों के लिए, जाति जाति के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पर यहाँ हो सकता है कि यशायाह की जो सोच थी वो क्या थी, वो एक देश के बारे में ही सोच रहा था कि हाँ एक देश पर ही जो है उसका इफेक्ट होगा। परमेश्वर उसे एक देश के लिए ही खड़ा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की तरह हमारी सोच भी आज सीमित होती है। आज हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है कि हाँ परमेश्वर मुझे वीजा दे दे, परमेश्वर मेरी मैरिज करा दे, परमेश्वर मुझे औलाद दे दे, परमेश्वर मेरे बिजनेस को ब्लेस कर दे। हम अपने सपनों को साकार करने के पीछे एक ही ब्लेसिंग को सोच रहे होते हैं, पर परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत हल्की सी बात है, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। ये बहुत छोटी सी बात है, इससे भी बढ़कर वो ब्लेसिंग्स मैं तुझे देना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने यशायाह के लिए कहा वो आपके लिए भी कहा कि तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी सोच क्या है वो छोटी है, तुम्हारे सपने छोटे से हैं, वो जो पूरे हो गए, पर अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लेकर आओगे, तुम बहुगुणित होगे, तुम मल्टीप्लाई होगे बहुत ज्यादा। परमेश्वर आपको सीमित नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपको एक ब्लेसिंग के बाद आपको और ब्लेसिंग्स के साथ और ज्यादा ब्लेस करना चाहते हैं। आपके लिए वो बहुत हल्की सी बात है कि आप अपने सपनों को साकार करें। परमेश्वर के सपने जो हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं, जो सोच है, वो आपकी सोच से भी ज्यादा विशाल, आपके सपनों से भी ज्यादा विशाल है। परमेश्वर अगर वो आपकी प्लानिंग आपको दिखा दे तो आपके होश उड़ सकते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने मिले रखा है। वो दरवाजे जो अभी बंद है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो दरवाजे बंद है, वो सिचुएशंस नहीं वैसी क्रिएट हो रही है आपके मुताबिक, या आपके जीवन में वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजों को खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो सोर्सेज अवेल करवाऊंगा, तुम्हारी सोच से परे मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बिजनेस को मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारी मैरिड लाइफ को मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारे पास औलाद नहीं मैं तुम्हें औलाद दूंगा, और एक नहीं मैं तुम्हें बहुत सी आशीषों के साथ जो है वो ब्लेस करूंगा। परमेश्वर आपको सीमित नहीं रखना चाहता। आप चाहते हैं कि
इतने वर्ष हो गए मेरी मैरिज को, पर मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। परमेश्वर से आप एक औलाद को मांग रहे कि परमेश्वर ये मेरी शर्मिंदगी को दूर कर। परमेश्वर हो सकता है कि इस समय आपको उस दुख में, उस परेशानी में रखा हुआ है, पर परमेश्वर कहते हैं ये तुम्हारा भाग्य हो सकता है, पर ये तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं है। परमेश्वर ने दाऊद को भी इसी तरह से कहा कि ये दुख, ये तकलीफ तुम्हारे लिए, ये जो लाइफ है, ये जो तुम्हारी डेस्टिनी है, ये ऐसी हो सकती है, पर तुम्हारी डेस्टिनी का, तुम्हारे भाग्य का ये अंत नहीं है। मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर देना चाहता हूं। याद रखिए कि वो दाऊद जो कि एक छोटा सा चरवाहा, एक चरवाहा लड़का, वो वफादार था परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर ने उसको कहा कि दाऊद ये तेरा भाग्य है, पर तेरा ये अंत नहीं है। परमेश्वर ने उसके सपनों को साकार किया। वो किसी भी परिस्थिति के आगे झुककर नहीं बैठ गया दाऊद, वो आगे चला, आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। शाऊल को हम देखते हैं कि वो उसकी जान का दुश्मन बना, पर परमेश्वर उसके संग हमेशा बना रहा, हमेशा परमेश्वर उसके संग चला। यशायाह भी यहाँ पर एक देश के बारे में सोच सकता है कि हाँ, एक देश के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, एक देश के बारे में, इस चीज के बारे में, इस चर्च के बारे में, इस सेविकाई के बारे में, पर परमेश्वर यहाँ पर बहुत से देशों, बहुत सी जातियों के ऊपर आपको जो है वो चाहता है कि वो आपका इफेक्ट पड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत से लोग, बहुत सी जातियां, बहुत से मुल्क आपको जाने। आपको एक देश में, एक बाउंड्री में लिमिट होकर नहीं बैठना, आपको हर सोर्स पे, हर एक जगह पर जाकर जो है खुदा के काम को करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको वो महिमा से महिमा तक ले जाएंगे, पर हम उस ग्रेस में ही सिमट कर रह जाते कि हम याद करते कि परमेश्वर ने मुझे वीजा दे दिया, परमेश्वर ने मेरी मैरिज करा दी, दैट्स इट। उसके आगे क्या? परमेश्वर चाहते हैं कि उसके आगे भी आप उस महिमा में ना सिमट कर रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि महिमा से महिमा तक वो आपको लेकर जाएंगे। परमेश्वर वो देख सकते जो आप नहीं दे सकते। आप जीवित ना होते अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा ना होता, अच्छा सोचा ना होता। सो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं कि सभी चीजों को वो व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, आपके लिए वो चीजों को वो मैनेज कर सकते हैं जो आपकी सोच से परे हैं। आप एक ब्लेसिंग से नहीं, आप ढेरों ब्लेसिंग्स को पाएंगे। आप एक सोर्स पर, एक रास्ते पर नहीं रुक जाएंगे। अपनी उस ग्रेस को लेने के बाद, उस ब्लेसिंग को लेने के बाद परमेश्वर आपको और ज्यादा बिल्ड करेंगे, और ज्यादा ब्लेस करेंगे, और ज्यादा आपकी अगुवाई करेंगे, और आपको आगे तक लेकर जाएंगे। और लोग देखेंगे आप में परमेश्वर को, आपकी काबिलियत के बल पर आप आगे जाएंगे। आप में एक हुनर हो सकता है, परमेश्वर उस हुनर के बल पर आपको आगे लेकर जा सकते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। परमेश्वर देखते हैं कि आप अपने आप को कितना ऊंचा बनाते हैं या परमेश्वर को ऊंचा बनाते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, तो आप अपने जीवन में उन तमाम चीजों को बिल्ड होता देखेंगे कि परमेश्वर कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अरेंज करता जा रहा है आपके लिए तमाम उन चीजों को जो आपकी सोच से परे है। आपकी एक इच्छा हो सकती है कि मैं इस कंट्री में चला जाऊं, पर परमेश्वर आपको तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों में आपको घुमाएगा, आपको यूज करेगा परमेश्वर। और मेरा अलमाइटी गॉड, वो फादर, वो खुदावन खुदा आपके लिए तमाम बंद रास्तों को खोलने वाला है। आपको महिमा से महिमा तक लेकर जाने वाला वो परमेश्वर आपको उस ग्रेस से भरेगा, उस आत्मा से भरेगा, उस आत्मा की अगुवाई से आपको भरेगा। और आप जानने पाएंगे कि कौन से लोग आपके लिए भले हैं। आप जानने पाएंगे कौन से रास्ते आपके लिए भले हैं। छोड़ दीजिए उन लोगों को, छोड़ दीजिए उन रास्तों को जहां पर वो लोग आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर में हैं, पर वो आपको छोड़ रहे हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ रहे हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबर, आपके दोस्त, आपके सब लोग वो छोड़ रहे हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं खुद उन लोगों से अलग करूंगा। जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। उसने अपने मुल्क को भी छोड़ा, अपने कुटुंबी मतलब रिश्तेदारों को भी छोड़ा, पर एक उसने मिस्टेक कर दी कि वो लूत को साथ ले गया। आज आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आज आपको परमेश्वर की आत्मा, उस वचन से भरना, उस वचन में रहकर उन चीजों को आपको सॉर्ट आउट करना है, अपने अंदर से तमाम कमियों को दूर करना और परमेश्वर में बढ़ना है और बढ़ते जाना है। सो मेरा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के वचन के जरिए मैंने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि आप सब ने भी बरकत पाई।
खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के जरिए। आप मल्टीप्लाई हो, आप फ्रूटफुल हो, यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन दिया परमेश्वर, और सुनने वाले तमाम खुदावन कानों को, तमाम रूहों को तेरे सामर्थ्य लहू में मैं कवर करती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ, इनकी आत्मिक बुद्धि खुले, तेरे वचन से ये भरे। और परमेश्वर जितने भी आपने इनके जीवन में ब्लेसिंग्स को दी हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद के साथ उस ब्लेसिंग में और बढ़ते जाएं, और ज़्यादा जो आपने इनके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं वो पाने पाएं। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इनके स्पिरिट को खोले खुदावन, और तुझ में बढ़े और ये तरक्की करे, तेरे वचन पे चले, तेरे आज्ञाओं पर चले, और तेरे वचन को समझने पाए और उस बाउंड्री में रहने पाए, ताकि ये फ्रूटफुल हो, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो खुदावन जी। और कोई अंधकार की ताकत इनके फलों को चुराने न पाए इनके जीवन से। जब लोग इन्हें देखे खुदावन तो तुझे देखे और तुझे महसूस करे, अपने जीवन को बदलने पाए। इनकी गवाहियों के सुनने के बाद, इनके मुंह से निकले हुए खुदावन तेरी प्रेस जब ये करे, तो उन शब्दों को सुनने के बाद, उन वचनों को सुनने के बाद इनके जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।